हेलो दोस्तों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के इष्ट देव वेंकटेश्वर हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान वेंकटेश्वर को श्रीनिवास, बालाजी, वेंकट, वेंकटरमण, तिरुपति, तिम्मप्पा और गोविंदा जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर का अनुवाद वेंकट के भगवान के रूप में किया जाता है। ये शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वेंकट है, जो आंध्र प्रदेश की एक पहाड़ी को संदर्भित करता है जहाँ भगवान रहते हैं, जबकि दूसरा शब्द ईश्वर है, जो भगवान को दर्शाता है। इसके अलावा वेंकट एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जिसमें वेन शब्द पापों को दर्शाता है और काटा शब्द विनाश को दर्शाता है। वेंकटेश्वर स्वामी भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में मानवता की मुक्ति और उत्थान के लिए हैं। दरअसल इस कलयुग में वेंकटेश्वर स्वामी को विष्णु की परम अभिव्यक्ति माना जाता है। कलयुग वैकुंठम वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को दिया गया नाम है। भगवान वेंकटेश्वर को 4 हाथों और गहरे रंग के साथ दर्शाया गया है। भगवान अपने शीर्ष 2 हाथों में चक्र, जो कि शक्ति का प्रतीक है, और शंख, जो अस्तित्व का प्रतीक है, वो धारण करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर अपने निचले हाथों को नीचे की ओर फैलाकर भक्तों को सुरक्षा के लिए उन पर विश्वास करने और समर्पण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। भगवान तिरुपति बालाजी के बाल रेशमी और बिल्कुल असली हैं। इन बालों के पीछे भी एक कहानी है, जो कुछ इस प्रकार है। भगवान तिरुपति बालाजी ने पृथ्वी पर अपने शासनकाल के दौरान एक अप्रत्याशित दुर्घटना में अपने कुछ बाल खो दिए थे। वहीं नीला देवी नाम की एक गंधर्व राजकुमारी ने तुरंत इस घटना पर ध्यान दिया और अपने शानदार बाल का एक हिस्सा काट दिया। नीला देवी ने विनम्रता पूर्वक अपनी कटी हुई जटाएं देवता को अर्पित की और उनसे उन्हें अपने सिर पर लगाने का अनुरोध किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने इस भेंट को स्वीकार कर लिया और वादा किया कि जो कोई भी उनके मंदिर में आएगा और उनके चरणों में अपने बाल चढ़ाएगा, उसे आशीर्वाद मिलेगा। तब से भक्तों के बीच में अपनी इच्छा पूरी होने से पहले या बाद में मंदिर में अपना सिर मुंडवाने की प्रथा रही है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। इस गांव में लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दही, दूध और घी सब यहीं से आते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को लेकर भी एक बहुत ही अनोखी बात है। वो ये है कि जब हम भगवान बालाजी के मंदिर के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। इस मंदिर में और भी कई रहस्य हैं, जैसा कि भगवान बालाजी के मंदिर में एक मिट्टी का दिया है जो सदैव जलता रहता है। इस दिए में ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। मंदिर की एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है और उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं। और
मूर्ति की पीठ हमेशा नम रहती है। एक और अनोखी बात यह है कि भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस कपूर को अगर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर इस कपूर का कोई भी असर नहीं होता। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसी कारण ऐसा किया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसी ही और यूनिक, डिफरेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल रश्मि की दुनिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।